बात है कि भगवान हमारा इंतजार कर रहे हों और हम भी भगवान के दर्शन करके कृतार्थ हों। ऐसा ही बोले जाओ, कम से कम भगवान इंतजार तो करेगा। कोई इसको ले ले, निश्चित है ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। आप ये संकल्प लेके मजदूरी करने जा रहा है, 300 रुपये मजदूरी करता है, 300 रुपये की मजदूरी करता है, वो भी ये संकल्प ले ले कि मैं काम पे जाऊंगा तो भगवान के जो रास्ते में जो कोई भी मंदिर पड़ता है, भले ही पत्थर खड़ा हो, मंदिर का रूप लोगों ने दे दिया, मैं धोख लगा के जाऊंगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि मंदिर में भगवान को उसके दर्शनों की लालसा हो जाएगी कि वो मेरा भक्त आ रहा होगा। आप अपने अंगूठे पे, यहाँ पर हथेली पे ऐसे उंगली रगड़ो, घंटे भर रगड़ लो, आग पैदा हो जाएगी। करते 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 आदत में आ जाती है ना चीज, अपना असर दिखाती है। वही ऐसा कोई भी संकल्प लेकर जाएं, वैसे आप स्वतंत्र हैं, जो आपकी इच्छा हो। आइए अंत में योगींद्राय नमस्तस्मै सुकाय ब्रह्मे रूपणे संसार सर्प दृष्टयो विष्णुरात्ममुमुचत। हम लोग भी उन पर ब्रह्म ईश्वर की आराधना करते हुए कथा को विराम दें। तो यहाँ पर ब्रह्म स्वरूप जो सुखदेव जी हैं उनको भी नमस्कार करें, क्योंकि सुखदेव जी को हमें विदाई करनी है। ये पोथी यजमान गुंसल जी यहाँ से लेके जाएंगे, तब तक वो तक्षक नहीं आएगा। सुखदेव जी बैठे हैं, तब तक परीक्षित को तक्षक नहीं रसेगा, इसलिए सुखदेव जी की विदाई करनी है। और विदाई करने के लिए देखो कि सुखदेव जी को विदा करते समय एक नया पैसा दक्षिणा चक्रवर्ती राजा हैं, राजा परीक्षित, क्या कहा है कि आपने मुझे मुक्त कर दिया, मैं 7 दिन में मुझे जीवन मुक्ति आपने दे दी, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता सिवाय कुछ भी देना तो आपका अपमान होगा। कल जब प्रसंग सुना रहे थे रुक्मिणी जी वाला, तो रुक्मिणी जी को जब आकर के बताया कि मैंने भगवान को तुम्हारा पत्र दे दिया है और मैं उनको लेके आ गया हूं, तो रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी हैं, साक्षात राजकुमारी हैं उस महल, उस राज्य की है, लेकिन वहां एक पैसा नहीं दिया। रुक्मिणी जी ने क्या कहा है कि विप्रदेव मेरा प्रणाम स्वीकार कर। इससे बड़ी कुछ बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो व्यक्ति वो उनका एहसान मानता है, उनके व्यवहार के, उनके तले दब जाता है कि मैं कुछ देने की पोजीशन में हो ही नहीं, ऐसी कोई चीज है नहीं जो इनके लायक हो। इसका भाव ये है। और हम अपने भाग्य की सराहना करें, वो तो चले गए, हम अपने भाग्य की सराहना करें कि उनके कारण हमको ये भागवत ग्रंथ सुनाने को मिला और आप सबको सुनने को मिला। अगर परीक्षित को साथ नहीं लगा होता तो भागवत ग्रंथ काय को सुनने को मिलता। और अंतिम शब्द मैं 2-4 बोलूंगा, बहुत समय नहीं, अब तो 5 मिनट का ही काम है। भैया जी, बहनों, बहुओं, बेटी, गुजर जाती है जिंदगी रोटी और पानी में, ऐसे मौके कम ही आते हैं जिंदगानी। इतना दिव्य हॉल, इस हॉल के परमाणु भी पॉजिटिव हैं। माता वैष्णो देवी का सानिध्य, माता वैष्णो देवी ऊपर हमारे सिर पर, यहाँ ठाकुर जी विराजे हुए हैं, पीछे से ठाकुर जी का आशीर्वाद मिला हुआ है। ऐसे मौके हाँ जल्दी जल्दी से आते हैं, बहुत कम आते हैं जिंदगानी में। भगवान का इस भागवत का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तन यस्य। आप बोलने का प्रयास करो, आप सबको फल मिलेगा। आपको याद है? तो मैं बोलता हूं, फिर आप बोलेंगे उनके साथ, तो सबका लग जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम,
नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। इसका भाव ये है, इस श्लोक का हिंदी में अर्थ ये है कि जिन भगवान के नामों का संकीर्तन करके जीव के सारे पाप ताप संतापों का नाश हो जाता है, चित्त को शांत कर देता है भगवान का नाम, उन परम तत्व हरि को हम नमस्कार करते हैं। भैया जी, यदि आपने प्रामाणिकता से इस भागवत कथा को सुना है और हमने यदि प्रामाणिकता से इस भागवत कथा को सुनाया है, तो हमारे हृदय में से पश्चाताप के ये भाव निकलने ही चाहिए, जो नहीं हो पाया है, यहां हुआ है। प्रामाणिकता से हमने कथा सुनाई है, प्रामाणिकता से आपने कथा सुनी है, तो आपके अंदर से ये पश्चाताप के भाव निकलने चाहिए। कल तक मैं जो भ्रमित था उसको हे भागवत तूने बदल डाला। कल तक मैं जो भ्रमित थी उसको तूने हे भागवत बदल डाला। तूने तो मेरे जीवन का अंदाज ही बदल डाला। जो सुख हमने यहां करके पाया है वो सुख हमें वहां नहीं मिलता था। अब हमें मालूम पड़ गया कि सुख किसे कहते हैं। जिसे हम भोग रहे थे वो तो सुविधाएं थी, आत्मिक सुख तो हमें यहां पर क्या मिला है। कल तक मैं अपने दुखों का कारण दूसरों को बताती थी या बताता था। कल तक मैं अपने दुखों का कारण दूसरों को बताती थी या बताता था, लेकिन अब जान गया हूं कि वो सब मेरी ही थी गलतियां। कल तक मुझे जो दिखती थी 84 लाख योनियां, अब अपनी मुक्ति दिखती है। यह है इस भागवत कथा की मेहरबानी। जिन्होंने इस कथा को स्थिर चित्त होकर के सुना है, उनके अंदर तो मैंने एक शब्द क्या लगाया, स्थिर चित्त। स्थिर चित्त का अर्थ ही यह है कि अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो चित्त स्थिर होगा नहीं। अगर किसी ने सुना है तो उसने तो अपने कल्याण की नींव डाल ली। कल्याण नहीं हुआ, नींव डाल ली कि आगे उसका मन और करेगा, और करूं, और सुनूं, और सुनूं। तो उसने तो अपने कल्याण की नींव डाल ली, यानी अंकुर उसके अंदर फूट गया। लेकिन जिन्होंने इसको पूरा समय दे करके तन्मयता से नहीं सुना है, कभी इस काम से चले गए, कभी उस काम से चले गए, भाई कथा तो सुनते ही रहते हैं, चलो ये बता लें, वो कर लें, ये कर लें। जिनके चित्त की स्थिति ऐसी रही, उनके अंदर इस चूक की हूक उठनी चाहिए कि हमने ऐसा जो किया, आगे कभी कथाओं में बैठेंगे तो इस तरह की भूल नहीं करेंगे। क्योंकि कोई हो सकता है कि युक्ति ऐसी निकल गई हो जो हमारे काम की